नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपने चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना जिसके माध्यम से आप सूत्र रटोगे नहीं, सूत्रों को बनाना सीखोगे। जी हाँ, हमें सूत्रों को याद करने में बहुत परेशानी होती है क्योंकि हम सभी सूत्रों को क्यों याद करें, तो हमें कुछ सूत्रों को बनाना सीखना है। तो इसी प्रकार के वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं जो बहुत ही शानदार होते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कैलेंडर पर। जी हां, आपको कैलेंडर के लिए कोई भी तिथि का वार निकालना होता है तो हमें बहुत सारे कोड याद कराने पड़ते हैं, है ना, बहुत सारे कोड याद कराया जाता है। तो मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें आपको कोड याद करने की आवश्यकता नहीं है और उसमें आपको सिंपल सा कोड याद रखना है दिनों का, वो तो आपको याद रहता ही है। और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है ये वाला, तो इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही आसानी से किसी भी तिथि को आप क्या कर सकते हैं, उनका वार निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि आज के वीडियो में मैं बेसिक से सिखाऊंगा। मतलब देखिए, एक प्रश्न क्या होगा कि कोई पार्टी में जब कोई व्यक्ति मिलता है ना, तो उनके द्वारा कितने बार हाथ मिलाया गया, या फिर जब सभी लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो कितना गिफ्ट दिया गया, या फिर जितने लोगों में से कुछ लोगों ने गिफ्ट नहीं दिया लेकिन उसने गिफ्ट लिया तो कुल कितने गिफ्ट हुए। तो इस प्रकार के विचित्र प्रश्नों का उत्तर आज आपको मिलेगा और यह भी उस तरीके से कि आप सूत्र खुद बनाओगे। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। तो हम सबसे पहले ये ले लेते हैं कि मान लिया जाए 7 व्यक्ति है। यहां पर मैंने 7 व्यक्ति का संकेत बना रखा है कि 7 व्यक्ति है, किसी पार्टी में गए और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। यहां पर ध्यान देना है, सभी व्यक्ति ने एक दूसरे को गिफ्ट दिए तो कुल कितने गिफ्ट हुए ये हमें पता करना है। और इनका मैं आपको सूत्र भी बताऊंगा, लेकिन सूत्रों को बनाते कैसे हैं वो सिखा रहा हूं, सूत्रों को नहीं रटवाऊंगा। तो ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग हैं। तो ये सातों लोग जो है एक दूसरे को गिफ्ट देता है, तो कुल कितने गिफ्टों की संख्या है वही हमें पता करना है। तो इसका बेसिक को यदि मैं समझाऊं तो मैं कैसे करूंगा, याद रखिए, कोई भी व्यक्ति खुद को गिफ्ट नहीं देता है, तो अपने को छोड़ के बाकी सबको गिफ्ट देता है। तो इसने अपने को नहीं दिया, बाकी सबको एक एक गिफ्ट दिया। ठीक है, इस प्रकार इसने सबको एक एक गिफ्ट दिया। तो टोटल कितने गिफ्ट हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर इसने 6 गिफ्ट दिए हैं। अब दूसरे व्यक्ति की बारी आती है। इस व्यक्ति ने खुद को गिफ्ट नहीं दिया लेकिन अपने को छोड़ के बाकी सबको उसने एक एक गिफ्ट दिया। ठीक है, तो यहां पर भी कितने गिफ्ट हो गए, 6 गिफ्ट हो गए। उसके बाद तीसरे की बारी आती है। इसी प्रकार सभी ने क्या किया, एक दूसरे को गिफ्ट दिया खुद को छोड़कर। ये देखिए, तो प्रत्येक लाइन में इनका जो योग होगा ना वो 6 ही गिफ्ट होगा, क्योंकि 7 व्यक्ति है तो सभी लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं खुद को छोड़कर। तो इस प्रकार हम उसका क्या कर सकते हैं, चित्र मैं बता रहा हूं, उसको बेसिक रूप से समझा रहा हूं। अब इसकी बात आती है, तो ये भी क्या करेगा, खुद को गिफ्ट नहीं देगा, बाकी सबको गिफ्ट देगा। तो इस प्रकार गिफ्ट देगा, ये भी टोटल 6 गिफ्ट लाएगा, कहने का मतलब। अब इसकी बारी आती है, तो ये देखिए अगला वाला बारी, इसकी बारी, ये अपने को नहीं देगा, बाकी लोगों को गिफ्ट देगा। तो इसने भी कुल 6 गिफ्ट बांटे। और जब इसकी बारी आई तो ये जो आखिरी है, इसने भी खुद को गिफ्ट नहीं दिया लेकिन बाकी सबको उसने एक एक गिफ्ट दिया। तो कुल मिला के आपने देखा कि हर व्यक्ति क्या करता है, 6 गिफ्ट दे रहा है। ठीक है, तो टोटल गिफ्टों की संख्या कितनी हो गई, तो याद रखिए आदमी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। और सातों व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति कितना गिफ्ट दे रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए और हर व्यक्ति 6 गिफ्ट दे रहा है। देखो, ये पहले व्यक्ति द्वारा गिफ्ट दिए गए, दूसरे व्यक्ति द्वारा दिए गए, तीसरे द्वारा, चौथे द्वारा, पांचवें द्वारा, छठवें और ये 7वें व्यक्ति के द्वारा गिफ्ट दिया गया। तो टोटल गिफ्ट कितने दिए गए, तो ध्यान दीजिएगा, अभी मैं इनका सूत्र बताऊंगा। तो आप किसी भी व्यक्ति का, ये तो कम संख्या है तो आप आसानी से बता रहे हो, लेकिन इसी को 200 व्यक्ति मिले, 500 व्यक्ति मिले तो कितने गिफ्ट दिए, तो कैसे निकालेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहां पर देखिए 7 व्यक्ति ने गिफ्ट दिया और प्रत्येक व्यक्ति ने कितने कितने गिफ्ट दिए, 6 तो 7 6 का 42। यहां पर हमको समझ आ गया कि टोटल 42 गिफ्ट दिए गए एक दूसरे को। ठीक है, तो ये तो हो गया उनका बेसिक, लेकिन यहां पर हमें सूत्र अभी नहीं बना पाए हैं। देखिए, यहां पर हमने सूत्र नहीं बनाया, तो मैं सूत्र बनाऊंगा तो ऐसा ही कुछ और पैटर्न करता हूं। तो चलो मैं छोटा सा और प्रश्न बता रहा हूं। देखिए, मान लीजिए मैंने 3 व्यक्ति लिया। याद रखिए, गणित में बेसिक को समझना आवश्यक होता है। ठीक है, जिस 3 व्यक्ति है और ये एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, इन्हीं का मैं छोटा रूप कर रहा हूं, फिर इन्हीं दोनों से मैं सूत्र बनाऊंगा। याद रखिए, इस प्रकार की वीडियो आपको बहुत कम मिलेंगे। तो देखिए, पहला व्यक्ति अपने आप को गिफ्ट नहीं देगा लेकिन इसको देगा और इसको देगा।
दूसरा व्यक्ति खुद को गिफ्ट नहीं देगा, इसको देगा और इसको देगा। उसी प्रकार तीसरा व्यक्ति भी खुद को गिफ्ट नहीं देगा, लेकिन इसको और इसको गिफ्ट देगा। तो टोटल पहले व्यक्ति ने, ये पहले व्यक्ति द्वारा दिया गया गिफ्ट है, ये दूसरे व्यक्ति और ये तीसरे व्यक्ति। तो पहले व्यक्ति ने 2 गिफ्ट दिया, दूसरे ने भी 2 दिया और तीसरे ने भी 2 गिफ्ट दिया। यहां पर 2 ही आएगा, 2 गिफ्ट दिया। तो टोटल कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति। तीनों व्यक्ति ने कितने कितने गिफ्ट दिए? पहले व्यक्ति ने भी 2 दिया, दूसरे ने भी, तीसरे ने, सब ने 2-2 गिफ्ट दिया। तो यहां पर आ जाएगा 2। यहां पर कितना आ गया? टोटल गिफ्टों की संख्या कितना आ गया? 6। अब देखिए इन्हीं से हमें क्या करना है? सूत्र बनाना है, ताकि हम किसी भी, कितना भी व्यक्ति हो, है ना, 1000 व्यक्ति द्वारा एक दूसरे को जब गिफ्ट दिया गया तो कितने गिफ्ट होंगे। याद रखिए इस प्रकार के प्रश्न जो है ना हमेशा कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब 5000 व्यक्ति मिले और एक दूसरे को कितना गिफ्ट दिया। यदि आपको पता है तो इसका मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि 5000 व्यक्ति जब एक दूसरे को गिफ्ट देंगे ना तो कितने गिफ्ट देंगे। बस यहां पर देखिए मैं आपको सूत्र भी निकालना सिखा रहा हूं। तो यहां पर देखिए हमने 3 व्यक्ति लिया था तो यहां पर 3 ही आया, 7 व्यक्ति लिया तो यहां पर 7 ही आया। यहां पर हमने देखा कि गिफ्टों की संख्या जो है व्यक्ति से 1 कम। यहां पर देखो 3 व्यक्ति था तो यहां पर 2। अब इसका मतलब यह है, इसको यदि हम क्या माने? व्यक्ति माने, ठीक है, और इसको हम मानते हैं गिफ्ट, ठीक है। तो ये भी यहीं पर, तो ये भी तो वैसा ही ना, ये जो पहला जो है वो व्यक्ति है और दूसरा क्या है? ये गिफ्ट है, ठीक है, ये हमारा गिफ्ट है। तो इन्हीं से हमें सूत्र बनाना है। तो अब हम सूत्र कैसे बनाएं? तो यहां पर मैं आपको सूत्र बना के बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपको याद कैसे करना है? यहां पर लिखिएगा ये व्यक्ति की संख्या, ठीक है, ये व्यक्ति की संख्या रहेगा और दूसरा जो है क्या है? गिफ्ट की संख्या है। तो गिफ्ट की संख्या कितना है? गिफ्ट की जो संख्या है वो है व्यक्ति से 1 कम। तो यहां पर लिख लीजिएगा व्यक्ति की संख्या -1 लिख देना, है ना, मैंने ऐसा लिखा है। तो मान लीजिए व्यक्ति की संख्या को हम n बोलते हैं, तो गिफ्ट की संख्या n-1 ऐसा गुना करेंगे, फिर जो आंसर आएगा वो होगा उपहार की संख्या, कुल उपहार की संख्या ऐसा निकाला जाएगा, ठीक है। ये ऐसा, यहां पर याद रखिए ये जो संख्या है वो एक व्यक्ति द्वारा दिया गया गिफ्ट की संख्या है, यहां पर भी एक व्यक्ति द्वारा दिए गए गिफ्टों की संख्या है। तो टोटल गिफ्टों की संख्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहां पर मैंने जो सूत्र लिखा है ना, n-1 उपहारों की संख्या, इस प्रकार हम उपहारों की संख्या बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। याद रखिए यदि इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा एक दूसरे से हाथ मिलाया जाएगा तो कितने बार हाथ मिलाया जाएगा, ये आपको याद करना है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक एक चीज यहां पर भी बता रहा हूं, बहुत ध्यान से इनको सीखिए, इनको बेसिक से समझा रहा हूं, फिर इनका भी मैं आपको सूत्र निकाल के बताऊंगा, ठीक है। तो इतना को हम मिटा देते हैं, बाकी सूत्र को तो रखते हैं, इसको कुछ नहीं करना है अभी, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर 7 व्यक्ति है और 7 व्यक्ति द्वारा एक दूसरे से हाथ मिलाया जाएगा, ध्यान दीजिए आपके पेपर में बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा हाथ मिलाने के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस पर देख लीजिए, पहला व्यक्ति को मैं हाथ मिलवा रहा हूं हर व्यक्ति से। याद रखिए अगर मैं एक दूसरे से हाथ मिलाऊंगा तो ध्यान दीजिए एक हाथ और ये दूसरे व्यक्ति का हाथ है, तो जब भी कोई 2 व्यक्ति मिलता है तो एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो 2 हाथ मिलता है तो एक बार हाथ मिलाया ऐसा कहा जाएगा, ठीक है। जैसे एक दोस्त है दूसरा दोस्त है, तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, है ना। गिफ्ट में हर व्यक्ति एक गिफ्ट दे रहा था, लेकिन हाथ मिलाने वाली बात आएगा ना, तो ध्यान दीजिएगा पहला व्यक्ति जो है, ध्यान दीजिए मैं इसको बहुत आराम से समझा रहा हूं, इसने इनसे हाथ मिलाया, इनसे मिलाया, इनसे मिलाया, इनसे मिलाया, इनसे मिलाया और इनसे मिलाया। तो पहले व्यक्ति द्वारा टोटल कितने बार हाथ मिलाया गया? तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। पहले व्यक्ति द्वारा मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं 6 बार हाथ मिलाया गया। अब ध्यान दीजिए ये व्यक्ति जो है इनसे तो हाथ मिलाएगा नहीं क्योंकि पहले से मिला लिया है, तो ये व्यक्ति अपने इधर वाले लोगों से हाथ मिलाएगा। तो देखिए इनको भी गिन लेते हैं, एक इनसे मिलाएगा, ये इनसे मिलाएगा, ये इनसे मिलाएगा, ये इनसे मिलाएगा और ये इनसे मिलाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 बार हाथ मिलाया गया, ठीक है, इनको हमें जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए ये व्यक्ति इनसे तो हाथ मिला लिया है, ये देखिए, तो ये इनसे हाथ नहीं मिलाएगा और ये इनसे भी हाथ मिला लिया है, तो ये जो है अपने बाद में आने वाले लोगों से हाथ मिलाएगा। तो ये किनसे मिलाएगा? ये एक बार इनसे मिलाएगा, ये 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार, तो 4 बार ये हाथ फिर मिलाएगा। अब इसकी भी होगी, है ना, इनसे तो हाथ मिला लिया है ना। तो अब क्या करेंगे, ये वाला व्यक्ति जो है, ये वाला, ये अपने बाद में आने वाले लोगों से हाथ मिलाएगा क्योंकि पहले वाले लोगों से ऑलरेडी हाथ मिला चुका है। तो देखिए ये 1 बार हो गया, ये 2 बार हो गया और ये 3 बार हो गया, तो यहां पर +3 करेंगे।
उसी प्रकार अब इसकी बात है, ये तो ये एक दूसरे से हाथ मिला लिया, ये इनसे मिलाएगा 1 और 2, तो यहां पर हम करेंगे +2। अब किसकी बात आ गई, ये भी इनसे हाथ मिला लिया दोनों लोगों से, है ना। अब ये इनसे मिलाएगा, ये देखिए इनसे मिलाएगा तो आपके पास आएगा एक बार। कुल मिला के इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आप देखिए यहां पर हम ऐसे कर देते हैं 6 4 10, है ना, और 5 और 3 8 2 10 और 1 11, तो टोटल कितना हो रहा है 21। मतलब 21 बार एक दूसरे से हाथ मिलाया जाएगा। ध्यान दीजिए, इनका भी मैं आपको सूत्र बना के बताऊंगा। तो ये 21 बार हाथ मिलाया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। तो ये हाथ मिलाने की संख्या किस प्रकार हम निकालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, हाथ मिलाने की जो संख्या है वो यहां से क्या करेंगे, इन्हीं को, ये उपहार की जो संख्या लिखे हैं उन्हीं को यदि हम क्या करें, हाथ मिलाया गया, अगर हम सूत्र बनाना चाहें हाथ मिलाने की संख्या, ठीक है, अगर आप निकालना चाहें तो इसको आप क्या करेंगे, जो ये सूत्र दिख रहा है n और n-1, इसी को आप यदि 2 से भाग दे देते हैं तो आपका आंसर निकल जाएगा हाथ मिलाने वालों की संख्या। बहुत ही सरलता से निकल जाता है। आप यहां पर देखिए, इनको कर सकते हैं। तो कितने बार हाथ मिलाया गया, आप देखिए n का मान कितना है, कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, तो 7 की जगह हम 7 लिखेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे, 7 - 1 मतलब 6, ठीक है, बटे 2 करेंगे तो 2 तिया 6 और 7 × 3 तो 7 तिया 21। इस प्रकार, ये तो छोटा प्रश्न है, इन्हीं के द्वारा आप बहुत बड़े प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इनका बेसिक बहुत जरूरी है। हाँ, अब ध्यान दीजिए, हाँ एक चीज और बता दूं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा चीज बता रहा हूं ना जो बहुत ही शानदार है। अब क्या होता है कि मान लिया जाए, बोल दिया जाता है कि 200 व्यक्ति किसी पार्टी में गए, उनमें से कुछ व्यक्ति ने क्या किया, गिफ्ट दिया, और कुछ लोगों ने गिफ्ट नहीं दिया लेकिन उसने गिफ्ट लिया। तब हम प्रश्न कैसे करेंगे, इनका हल कैसे करेंगे, तो इनको ही मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस सिंपल सा है, गिफ्ट के लिए हम जब याद करते हैं तो n-1 होता है, वही गिफ्टों की संख्या है। और जब उपहार निकालना हो तो क्या करना है, सॉरी हाथ मिलाए वाले संख्या को निकालना है, तो उसी को आपको क्या करना है, 2 से भाग देना है। बहुत सिंपल से आंसर आ जाएगा। आइए, अब जो मैं प्रश्न बता रहा हूं वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, जब कोई व्यक्ति है, उनमें से जो कुछ व्यक्ति गिफ्ट नहीं लाता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए मैं 5 व्यक्ति ले रहा हूं यहां पर, 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही शानदार है। अब मैं ये बोलता हूं कि इनमें से 2 व्यक्ति गिफ्ट नहीं देता है लेकिन गिफ्ट लेता है, तो एक दूसरे को कितना गिफ्ट दिया गया, टोटल गिफ्टों की संख्या, उपहार की संख्या आपको बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, यदि 5 व्यक्ति मिलते हैं, अब ये प्रश्न बड़ा भी हो सकता है, 500 व्यक्ति आया, उसमें से 20 व्यक्ति ने गिफ्ट नहीं दिया लेकिन गिफ्ट लिया, तो प्रश्न को कैसे बनाएंगे। तो मैंने 5 का उदाहरण लिया है और इस उदाहरण के माध्यम से आपको बेसिक समझा रहा हूं। ध्यान दीजिए, इनमें से ये कहा गया है 5 व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देता है लेकिन उनमें से 2 व्यक्ति गिफ्ट नहीं देता है। मतलब ये वाला व्यक्ति किसी को गिफ्ट नहीं देता है, ऐसा हम मानते हैं। मतलब गिफ्ट देने का प्रारंभ ये करेगा, तो ये व्यक्ति खुद को तो गिफ्ट देगा नहीं, कोई भी व्यक्ति खुद को गिफ्ट नहीं देता है, तो ये अपने को छोड़ के, देखो ये दोनों को हमने बंद क्यों कर दिया है, समझो, क्योंकि ये किसी को गिफ्ट देगा नहीं लेकिन लेगा। अब तीसरा व्यक्ति गिफ्ट देना प्रारंभ करता है, पहले को भी देगा, दूसरे को देगा, खुद को नहीं देगा, इसको देगा और इसको देगा, ठीक है। इसको हम यहां पर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये वाला व्यक्ति जो है खुद को गिफ्ट नहीं देगा लेकिन इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा और इसको देगा। उसी प्रकार तीसरा व्यक्ति भी खुद को नहीं देगा लेकिन इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा और इसको देगा। तो आपने देखा कि ये दोनों व्यक्ति को गिफ्ट मिला है लेकिन इसने किसी को गिफ्ट नहीं दिया। गिफ्टों की संख्या की बात करें तो यहां पर कितने गिफ्ट हो रहे हैं, 4। यहां पर भी कितने गिफ्ट हो रहे हैं, 4। और यहां पर भी कितने गिफ्ट हो रहे हैं, 4। अब टोटल गिफ्टों की संख्या कितनी हुई, 4 1 4 4 9 4 3 12। यहां पर कितने गिफ्ट हो रहे हैं, 12 ही गिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 12 गिफ्ट आया कैसे, है ना। तो इनको यदि मैं फार्मूला बनाना चाहूं तो मैं इसका फार्मूला कैसे बनाऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा, फार्मूला कैसे बनाएंगे, जो व्यक्ति दिया रहेगा, ध्यान दीजिए, मान ले जाए n जो है व्यक्तियों की संख्या है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं n, ये जो है कुल व्यक्तियों की संख्या है। और यहीं पे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, यदि, एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि यहां पर हम ये लिख दें कि गिफ्ट, यहां पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं नहीं देने वालों की संख्या, बस लिख देता हूं, ठीक है। आप लोग इसको पूरा बना लीजिएगा, नहीं देने वाले की
संख्या। ये किसकी संख्या है? गिफ्ट नहीं देने वालों की संख्या है। और n क्या है? टोटल व्यक्तियों की संख्या है। ठीक है, इसको भी हम हटा देते हैं और यहां पर आपको गुना करना पड़ेगा गिफ्ट दिया गया। ठीक है, कितना गिफ्ट दिया गया? तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप इसमें कहा गया है ना कि हर व्यक्ति सभी व्यक्ति को गिफ्ट देता है, खुद को बस नहीं देता है, तो ये गिफ्ट की संख्या है, उपहार की संख्या। तो हर व्यक्ति खुद को छोड़ के, अपने आप को छोड़ के बाकी लोगों को गिफ्ट देता है। तो इस प्रकार हम इसका सूत्र बना सकते हैं। देखिए ये जो आपका सूत्र बन गया है। अब देखिए ये सूत्र आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा ना, लेकिन देखिए n बराबर कितने हैं? 1 2 3 4 5। n का मान कितना है? 5 है। तो यहां पर हम लिख देंगे 5 और इनमें से कितने व्यक्ति ने गिफ्ट नहीं दिया? नहीं देने वालों की संख्या। तो 2 व्यक्तियों ने गिफ्ट नहीं दिया। ठीक है, फिर 5 में से 1 क्यों घटाते हैं? हमेशा याद रखें 5 क्या है? जितने व्यक्ति होगा उनमें से 1 माइनस करिए, क्योंकि वो प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने को छोड़ के दूसरे को गिफ्ट देता है। तो यहां पर 5 में करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, अब 5 में आप 2 घटाएंगे कितना आएगा? 3 गुणित 4 बराबर कितना आ गया? 12। इस प्रकार गिफ्टों की संख्या आप निकाल सकते हैं। तो यहां पर कितना गिफ्ट आया था? 12। याद रखिए, आपको मैं एक और चीज बता दूं, यहां पर जितने व्यक्ति द्वारा गिफ्ट नहीं दिया गया उसी संख्या को यहां पर आप माइनस कर देंगे ना, आपका बड़ा से बड़ा सूत्र बन जाएगा, है ना। अगर यहां पर एक व्यक्ति द्वारा गिफ्ट नहीं दिया गया होता तो यहां पर मैं क्या करता? -1 करता। ठीक है, तो इसी प्रकार आप कोई भी प्रश्न बना सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक प्रश्न दूं, तो इस प्रश्न को आप लोग बनाइएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर इसके बाद मैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आऊंगा जिसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार के प्रश्नों को बना पाएंगे। आज मैंने बेसिक समझाया और सूत्र समझाया, इसलिए मैंने क्या किया, छोटा छोटा उदाहरण दिया। आप बड़े बड़े उदाहरण को बना सकते हैं। मान ले जाए 20 व्यक्ति द्वारा, है ना, 20 व्यक्ति द्वारा एक दूसरे को गिफ्ट दिया जाता है ना, एक दूसरे को गिफ्ट दिया गया है ना। तो आपको बताना है कि गिफ्ट की संख्या कितनी है। ये पहला प्रश्न है। मान लीजिए 20 व्यक्ति द्वारा एक दूसरे को गिफ्ट दिया गया, तो कितना गिफ्ट दिया गया? और इन्हीं व्यक्ति द्वारा, इसके 2 प्रश्न कहा जाए, ए और बी, इनके द्वारा हाथ मिलाया गया, तो कितने बार हाथ मिलाया जाएगा ये भी आप मुझे बताइएगा। और एक और चीज, एक और प्रश्न बना देते हैं इसी का। यदि 20 व्यक्ति में से, मैं इसका तीसरा प्रश्न इसी का, 20 व्यक्ति में से मान लिया जाए 5 व्यक्ति ने गिफ्ट नहीं दिया लेकिन गिफ्ट लिया। समझ आ रहा है ना? 20 व्यक्ति में से 5 व्यक्ति ने गिफ्ट नहीं दिया लेकिन गिफ्ट लिया, तो आपको बताना है कि टोटल कितने गिफ्ट दिए गए। ठीक है, तो ये प्रश्नों के आप मुझे कमेंट करके जरूर उत्तर बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ भी आया होगा और बहुत आसानी से समझ आया होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।